बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो मेरे डियर स्टूडेंट, आज और नहीं आपकी लाइव क्लास जो है ना आज और नहीं लगेगी, है ना। आपको रिकॉर्डेड वीडियो आज प्रोवाइड की जाएगी, बट आपको कल से है ना लाइव क्लास जो है ना जिस टाइम 8:30 बजे चलती थी, आपको 8:30 बजे वीडियो में लाइव हम मिलेंगे कल से। ठीक है, तो आज की वीडियो रिकॉर्डेड रहेगी। तो आज की वीडियो में आप पढ़ोगे CTC और CFC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, CTC और CFC है ना। जो आपका CTC है, इस CTC का फुल फॉर्म है, इस C से बनता है कार्बन, इस T से बनता है टेट्रा और C से बनता है क्लोराइड। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, मतलब आपका जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, कार्बन मतलब C है ना, टेट्रा मतलब 4 है ना, और Cl मतलब क्लोराइड मतलब Cl है ना। तो टेट्रा क्लोराइड मतलब 4 Cl है। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का जो सूत्र बनता है, ये टोटल आपका इस टाइप से बनता है CCl4, जो आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड मतलब क्लोराइड कितने हैं 4, तो क्लोराइड कितने हैं 4। ठीक है, तो यहां पर आपका जो CTC है, इस CTC के आप भौतिक गुण, बनाने की विधि है ना, रासायनिक गुण, उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव का मतलब यदि हम CTC का ज्यादा यूज करें तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी, वो चीज है ना। तो पर्यावरणीय प्रभाव, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, बनाने की विधि, सब कुछ हम इसके कंप्लीट करेंगे है ना अभी। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है CFC। तो C का मतलब क्लोरो, F का मतलब फ्लोरो और C का मतलब कार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन है ना, जिसका सूत्र होता है CCl2F2। ये इसका क्लोरो फ्लोरो जो कार्बन है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसके भी भौतिक गुण, रासायनिक गुण, बनाने की विधि, उपयोग, पर्यावरणीय प्रभाव, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे डियर स्टूडेंट हम पढ़ते हैं CTC को, है ना। तो इसमें आपकी जो पहली हेडिंग डाल लो आप, बनाने की विधि। बनाने की विधि जो आपका CTC है, इसको हम बनाने की विधि पढ़ते हैं। बनाने की विधि बनाने की विधि मेरे भाई, यदि आपको CTC मतलब यदि आपको कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाना है, क्या बनाना है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो सिंपल है बनाना। आपको क्या करना होगा, जो आपका मेथेन होता है, क्या होता है, मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। इस मेथेन पर आपको क्लोरीन की क्रिया करानी होगी। मेथेन पर आपको किसकी क्रिया करानी होगी, क्लोरीन की क्रिया करानी होगी। और ये क्लोरीन की क्रिया आप कराओगे सनलाइट की प्रेजेंट में, मतलब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराओगे, है ना। तो इस मेथेन की क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे तो Cl कर क्या लेगा, क्या कर लेगा, Cl आपको पता है माइनस वाला होता है, Cl क्या कर लेगा, प्लस वाले को बाहर निकाल देगा। तो ये माइनस वाला है, तो यहाँ प्लस वाला कौन है, H पर 1 प्लस, Cl पर 1 माइनस। यहाँ पर कितने H है, 4, तो यहाँ पर आप इसको 4 बनाओगे तो 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4। वट आप देखो 4H, जो 4H है, 4H के साथ 4Cl चला जाएगा, तो यहां पर आपका जो बन जाएगा 4HCl बन के तैयार हो जाएगा, 4HCl बन के तैयार हो जाएगा। बट मेरे स्टूडेंट यहां पर आप ये देखो, जब 4H यहां से चले जाएंगे तो कार्बन की संयोजकता 4 कम हो जाएगी। तो इन संयोजकताओं को कौन पूरा करेगा, Cl ही करेगा, क्योंकि Cl ने H को निकाला तो Cl ही इसकी संयोजकता को पूरा करेगा। तो इसलिए हम 2 ना लेकर यहाँ पर हम इसके 4 अणु लेंगे तो ये 8 हो जाएंगे। तो 4H को बाहर कर देंगे और 4Cl यहाँ पर आकर जुड़ जाएंगे, है ना। तो 4H को बाहर करेंगे 4HCl और 4 वहाँ पर आप जब आके जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा CCl4, जो होगा आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CTC है ना, CTC। तो इस प्रकार से मेरे डियर स्टूडेंट जो आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, CTC है, वो हम बना सकते हैं। और अलग टाइप से, और भी टाइप से हम CTC को बना सकते हैं। जैसे आपका ये क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, CHCl3, इस पर आप क्लोरीन की क्रिया करा दो, क्लोरोफॉर्म, ये आपका क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, इस पर आप क्लोरीन की क्रिया करा दो तो एक जो आपका Cl है, एक Cl एक H को बाहर कर देगा तो बन जाएगा आपका एक HCl, और एक Cl जो बचा है वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो फिर से आपका CCl4 मतलब CTC आपका बन जाएगा। तो इस टाइप से आपका मेथेन से भी बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म से भी बना सकते हैं, और आप बनाना तो सीख ही गए हो, और भी आप
कई तरीके से क्लोरो जो CTC है वो बना सकते हो। एज यू विश आपको कैसे बनाना है, ठीक है। तो अगर इससे बनाना है तो इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी, मैथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मैथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर CTC प्राप्त होता है ना। और इसकी थ्योरी क्लोरोफॉर्म की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर CTC प्राप्त होता है। तो इस टाइप से आप CTC को कई टाइप्स और तरीके से भी बना सकते हो। अब हम CTC के भौतिक गुणों पे बात करते हैं। तो यदि CTC के भौतिक गुण पे बात करें मेरे डियर स्टूडेंट, तो यह रंगहीन, मतलब जो आपका CTC है कोई रंग नहीं होता, मतलब ये रंगहीन तेलीय द्रव है, तेल के जैसा, जैसे तेल होता है, ऑयल होता है, उस टाइप का ये द्रव होता है, तेलीय द्रव है ना, मतलब ये द्रव अवस्था में रहता है, ये पता चल गया, ठीक है। चलो, ये जल में आबिले, मतलब अब देखो तेल तो है ना, जो ऑयल पदार्थ होता है वो जल में तो आबिले होते ही है, जल में तो घुलते ही नहीं है, तो ये जल में आबिले है। किंतु यदि एल्कोहल में घोले, जैसे मैथिल एल्कोहल हुआ, एथिल एल्कोहल हुआ, इनमें घोले तो उनमें ये विलय हो जाता है, घुल जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। इसकी गंध, अब गंध की बात करें क्लोरोफॉर्म की, सॉरी इसकी CTC की, तो इसकी गंध आती है क्लोरोफॉर्म जैसी, है ना। अब क्लोरोफॉर्म की गंध कैसी आती है, तो क्लोरोफॉर्म की गंध आती है तीखी, कैसी आती है, तीखी। तो क्लोरोफॉर्म की गंध जैसी इसकी गंध आती है, तीखी टाइप की, है ना। अब इसका क्वथनांक, क्वथनांक मतलब ये कितने ताप पर वाष्प अवस्था में गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो मतलब ये 77 डिग्री सेल्सियस ताप पर गैस अवस्था में चेंज हो जाता है। और हेमांक, हेमांक इसका होता है 23 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर 23 डिग्री सेल्सियस पर अगर ये आएगा तो ये आपका बर्फ अवस्था में, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके ये भौतिक गुण रहे, ठीक है। अब मेरे भाई हम इसके रासायनिक गुणों पे बात करेंगे। तो रासायनिक गुणों में हमारा जो पहला पॉइंट है ज्वलनशीलता, CTC की ज्वलनशीलता। तो मेरे भाई आपको बता दे रहे हैं, जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड या CTC है ये आपका अज्वलनशील है। क्या है, अज्वलनशील है, मतलब ये जलता नहीं है, ये जलता नहीं है और ना ही जलने में सहायक होता है, ना तो ये जलता है और ना ही जलने में सहायक होता है। इसका मतलब ये है जो आपका CTC है इसका उपयोग हम आग बुझाने में कर सकते हैं। आग जो जल रही होगी, अगर आग जल रही है तो उसको बुझाने में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आप इसमें लिख लेना कि CTC ना तो जलता है और ना ही जलने में सहायक होता है, मतलब ये अज्वलनशील है। क्लियर है। चलो सेकेंड पॉइंट है आपका अपचयन। क्या है, अपचयन, ठीक है। तो यहां पर आपका जो CTC है मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, यदि हम इसका अपचयन करा दें, क्या करा दें, अपचयन, तो अपचयन हम कराएंगे यहां पर आयरन और H2O द्वारा, Fe और H2O द्वारा हम इसका क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे। तो मेरे भाई यदि हम इसका अपचयन कराएं, क्या कराएं, इसका अपचयन, तो यहाँ पर अपचयन में इसके हम 2 अणु लेंगे। कितने अणु लेंगे, 2 अणु लेंगे, अपचयन कराएंगे हम इसका, ठीक है। तो 2 अणु लेंगे तो मेरे भाई इसमें से 2 H होंगे, कितने H होंगे, 2 H। तो एक H एक Cl को बाहर कर देगा और बना देगा HCl। क्या बना देगा, HCl। अब बचा एक H और एक H यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, है ना। तो एक H यहाँ पर आके जुड़ जाएगा तो देखो CH, अब एक Cl तो गया, कितने Cl बचे, 3, तो CH Cl3 जो आपका होगा क्लोरोफॉर्म। क्या होगा, क्लोरोफॉर्म। मतलब यदि आप CTC का अपचयन करा देते हो तो आपको प्राप्त हो जाता है क्लोरोफॉर्म। क्या प्राप्त हो जाता है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, जल से क्रिया, जल से क्रिया, जल से क्रिया। अब आप जो आपका CTC है, इस CTC की आप क्या करा रहे हो, जल से क्रिया करा रहे हो। क्या करा रहे हो, जल से क्रिया, है ना। तो आपका ये CCl4 है ना, इसकी आप जल से क्रिया करा देते हो, किससे, जल, है ना। तो आप यहाँ पर देखो O की अभी बात छोड़ दो, O क्या कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि O माइनस वाला है और यहाँ पर भी Cl माइनस वाला है, तो वो तो कुछ कर नहीं पाएगा। बट H की बात करेंगे, H क्या कर लेगा, तो H ये कर लेगा कि Cl को बाहर कर देगा, क्योंकि H पर प्लस Cl पर माइनस। तो 2 H हैं तो 2 Cl को बाहर, 2 H हैं तो 2 Cl को बाहर, तो यहाँ बन जाएगा 2HCl, 2HCl। अब यहाँ से 2 Cl चले गए, कितने Cl, 2। जब 2 Cl चले गए तो संयोजकता कितनी कम हो गई, 2 कम हो गई। तो 2 संयोजकताओं को पूरा करने के लिए कौन चला जाएगा, आपका O चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका CO और कितने Cl बचे, 2, तो COCl2।
है ना। अब ये क्या बन गई, मैंने आपको बताया था क्लोरोफॉर्म का जब अपचयन कराया था, सॉरी ऑक्सीकरण कराया था, तो मैंने बताया था क्या बनी है, ये आपकी एक जहरीली गैस बन गई जिसका नाम है फास्जीन। अत्यंत जहरीली गैस है मेरे डियर स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है, और बहुत ज़्यादा जहरीली गैस जो बन गई है, जो क्या है आपकी फास्जीन, क्या बन गई है, ये फास्जीन गैस आपकी बन गई है मेरे डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलो इसके बाद अपनी कॉपी में आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, और जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है वो है आपका जल अपघटन। क्या है, जल अपघटन, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, है ना, तो एक सेकंड, जल अपघटन या क्षार से क्रिया, है ना, इसको हम जल अपघटन भी बोल सकते हैं या फिर हम क्षार से क्रिया, है ना। तो जब भी आपसे बोले जल अपघटन कराओ, मतलब यह क्षार से क्रिया करा देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्षार मैंने लिया यहाँ पर NaOH, क्या ले लिया, NaOH, क्या ले लिया, NaOH। अब मेरे भाई यहाँ पर बताओ, जो आपने क्षार लिया, NaOH लिया, ये कर क्या लेंगे, है ना। तो मेरे भाई आप ये बताओ, यहाँ जो आपका Na है, क्या है, Na, तो Na तो बना लेगा आपका NaCl, क्या बना लेगा, Na बना लेगा NaCl, बना लिया NaCl। अब जो आपका O है, O भी है और H भी है, O भी है और H भी है, तो O और H जो है ना आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, O और H आपस में मिलकर बना लेंगे H2O, क्या बना लेंगे, H2O। अब हम इसके उपयोग और साथ में पर्यावरणीय प्रभाव पे बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं एक एक चीज को, ठीक है। तो देखो, पहला तो आपका जो तेल होता है, जो बसा है, इन तेल और बसा आदि के विलायक में, मतलब जो CTC है, CTC में तेल हुआ, बसा हुआ, उसको घोल सकते हैं, है ना। जल में जो तेल है वो मिलता नहीं है, घुलता नहीं है, तो लेकिन जो तेल और जो बसा है वो CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुल जाता है ना, तो उनके विलायक के रूप में, ठीक है। चलो अब हमने अभी क्या बताया था, ये जलता नहीं है ना जलने में सहायक होता है, इसलिए जो आपका जो CTC है वो पायरीन के नाम से, किसके नाम से, पायरीन लिखा है ना, पायरीन के नाम से आग बुझाने में इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद पूतिरोधी के रूप में, अब पूतिरोधी तो सर जानते नहीं है, पूतिरोधी एक ऐसा पदार्थ होता है जो सूक्ष्म जीवाणुओं की जो वृद्धि को नष्ट रोक देता है या फिर उसे नष्ट कर देता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि को या तो रोकता है या तो उसे नष्ट कर देता है, पूतिरोधी वो कहलाता है, ठीक है। तो उस प्रकार से जो आपका CTC है ये पूतिरोधी के रूप में उपयोग करता है, मतलब CTC या तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो है ना वो रोक देता है या फिर सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना पूतिरोधी कहलाता है, ठीक है। तो पूतिरोधी के रूप में हम इसको कर सकते हैं, मतलब सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने या उसको नष्ट करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा शुष्क धुलाई में, अगर हल्के फुल्के कपड़े हैं उनकी धुलाई के लिए हम शुष्क धुलाई में इसका यूज कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट उपयोग इसका ये है, पेट के कीड़े मारने वाली दवा बनाने में, है ना। अभी आपने सुना होगा आपके स्कूल में एक गोली खिलाई जाती है आपको, जिसका नाम होता है एल्बेंडाजोल, जिसका नाम क्या होता है, एल्बेंडाजोल। तो वो एल्बेंडाजोल क्यों खिलाई जाती है, ताकि आपके जो पेट में जो कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाएं, है ना। तो जो एल्बेंडाजोल दवा होती है वो CTC का मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड की हेल्प से बनाई जाती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की हेल्प से बनाई जाती है, वो आपकी पेट के कीड़े मारने की दवा, मतलब एल्बेंडाजोल। तो ये इसके 5 उपयोग हुए मेरे डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। चलो नेक्स्ट, पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव मतलब यदि हम इसका ज्यादा यूज करें, ज्यादा उपयोग करें तो क्या हो सकता है। तो मेरे भाई पहले आपको बता दे रहा हूं, ज्यादा उपयोग करने से CTC का मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। कैसे, देखो पहले एक एक समझ लेते हैं। इसके अधिक संपर्क में रहते हैं, यदि हम CTC के संपर्क में ज्यादा रहते हैं, ज्यादा आसपास अगर CTC रहता है ना, तो लीवर कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है, लीवर कैंसर। इसके अलावा ज्यादा संपर्क में रहेगा तो आंखों में जलन हो सकती है। इसके अलावा ज्यादा संपर्क में रहेगा तो चक्कर आ सकते हैं, सिर दर्द होगा, चक्कर आ सकते हैं, सिर दर्द हो गया, और साथ साथ यदि ज्यादा ही हमारे संपर्क में रहा तो अंत में मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया। इसकी वाष्प,
अब जो CTC है, CTC आपका द्रव अवस्था में रहता है ना, तो इसकी वाष्प भी बन सकती है। तो इसकी वाष्प जो ओजोन परत होती है, आपको पता है ना ओजोन परत, उस ओजोन परत के लिए घातक होती है। उस ओजोन परत में छिद्र कर सकती है या कुछ भी कर सकती है, उस ओजोन परत के लिए घातक होती है। तो ये इसके पर्यावरणीय प्रभाव रहे CTC के। तो ओवरऑल हमारा CTC टोटल फिनिश है ना। बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव सबके साथ ये कंप्लीट हो चुका। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि याद रखने वाले पॉइंट ही हैं। अब हम पहुंचते हैं CFC पर। CFC पे बात करेंगे। CFC को सबसे पहले हम बनाना देखेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई यदि आपको CFC को बनाना है, मतलब आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है CCl4 CTC कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इस CTC की आपको क्या करना पड़ेगा, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड SbF3, ठीक है। ये आपका है एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड है ना। देखो ये तो आपका एंटीमनी और 3 फ्लोराइड और ट्राइफ्लोराइड। तो एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ अभिक्रिया करानी होती है एंटीमनी पेंटा क्लोराइड की उपस्थिति में। एंटीमनी पेंटा क्लोराइड की उपस्थिति में आप किससे क्रिया कराओगे, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। तो इन दोनों की आपस में क्रिया कराओगे तो मेरे डियर स्टूडेंट, इनमें आपस में ये कनेक्शन होता है कि जो आपका कुछ Cl, यहाँ Cl के कितने अणु हैं, 4 अणु हैं। जो Cl के जो 4 अणु हैं, कुछ अणु इसमें से इधर आ जाते हैं और जो आपका F है इसके कुछ अणु इधर चले जाते हैं। Cl कुछ इधर आ जाएगा और F कुछ इधर चला जाएगा। तो F पूरा इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा आपका CCl2 और ये आपका F2, CCl2F2 है ना। F इधर चला जाएगा और Cl इधर आ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर पूरा Cl इधर नहीं आएगा, पूरा Cl इधर नहीं आएगा, लेकिन जो F है वो पूरा इधर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा CCl2F2, जो आपका होगा CFC, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और अब बचा क्या, देखो F तो पूरा गया उधर और F की जगह कौन आ गया, Cl, तो यहाँ पर बन जाएगा SbCl3। तो इस टाइप से हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन बना सकते हैं, किससे, CTC पर एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड की क्रिया से, ठीक है। तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड पर एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड की क्रिया कराने पर CFC प्राप्त होता है। तो ये CFC आपको प्राप्त हो गया, है ना। अब यदि मैं इस CFC के भौतिक गुणों पे बात करूं कि CFC होता क्या है, भौतिक गुण पे बात करूं, ठीक है। तो भौतिक गुण नंबर 1 CFC के पे, जो आपका जो CFC है, पहली बात तो मैं बता दूं, एक रंगहीन और गंधहीन जो CFC है, पहली बात तो मैं बता दूं, ये गैस अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है, ठीक है। और ये कैसी गैस है, रंगहीन है ना, और गंधहीन, मतलब ये रंगहीन और जो आपकी गंधहीन गैस है। इसका ना तो कोई रंग है और ना तो कोई गंध है, मतलब रंगहीन और आपकी जो गंधहीन गैस है। दूसरा ये अज्वलनशील है, मतलब ये जलती नहीं है और ना ही जलने में सहायक है। इसलिए जो आपका CFC है, इसका उपयोग भी आग बुझाने में किया जाता है। जो आग जल जाती हैं, उन आग को बुझाने में इसका भी उपयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि अज्वलनशील है ना, जलती नहीं है ना, तो इसलिए आग बुझाने में इसका हम यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो इसके अलावा यह है अधिक वाष्पशील द्रव, यह है अधिक अधिक वाष्पशील गैस है, मतलब इसकी वाष्प अगर हम किसी पे डाल दें ना, किसी पे स्प्रे कर दें, तो इसकी ज्यादा वाष्प बनती है। जैसे शादियों में वो स्प्रे लेकर आते हैं, है ना, तो स्प्रे हम उसमें छोड़ते हैं तो उसकी देखो किसी के ऊपर चिपक जाता है तो कितनी ज्यादा वाष्प बनती है, वो वाष्प भी चिपकती है ना। तो इस टाइप से इसकी वाष्प बहुत ज्यादा बनती है, तो मतलब जो आपका स्प्रे होता है जिसमें ज़्यादा वाष्प बनती है, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान रखना, ये अधिक वाष्पशील है, इसकी जो वाष्प बनती है वो बहुत ज़्यादा बनती है, अधिक वाष्पशील द्रव है, ठीक है। चलो इसके बाद अगर हम इसके गलनांक क्वथनांक की बात करें, है ना, किसके गलनांक
क्वथनांक, गलनांक ऑब्लिक क्वथनांक की बात करें तो बहुत कम होते हैं, बहुत कम। इसके जो गलनांक क्वथनांक हैं बहुत कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना बहुत कम क्यों होते हैं, क्योंकि ये तो गैस तो है ही ना, और गैसों का गलनांक क्वथनांक तो बहुत कम होता है, तो इनका भी कम ही होता है, ठीक है। चलो तो ध्यान रखना, ये रंगहीन गंधहीन गैस है, ये आज्वलनशील है, जलती नहीं है, यह अधिक वाष्पशील गैस है, इसके गलनांक क्वथनांक के मान बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके इसके भौतिक गुण। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके उपयोग और पर्यावरणीय प्रभाव देख लेते हैं। अब हम CFC के उपयोग पे बात करेंगे। तो उपयोग नंबर हमारा एक ये है कि सबसे पहले आपका जो रेफ्रिजरेटर, मतलब आपका जो फ्रिज होता है ना, फ्रिज जो है, फ्रिज को ही हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, है ना। और फ्रिज में क्या होता है, फ्रीजर। तो आपको पता है जो फ्रीजर होता है उसमें एक अमोनिया गैस होती है ना, ठंडक के लिए होती है ना अमोनिया गैस, और उसके साथ एक गैस और होती है जो आपकी होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठंडक के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का मतलब होता है ठंडक, प्रशीतक का मतलब होता है ठंडक, मतलब रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज में ठंडक के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा शेविंग क्रीम में। अब सब शेविंग क्रीम में कैसे, तो अक्सर मैंने भाई आपने देखा होगा, शेविंग क्रीम तो नाम है। अब देखो हमारा कोलगेट, ये मैंने एक कोलगेट लिया है ना। अब देखो मैं इस कोलगेट को दबाऊंगा, तो देखो मैं इस कोलगेट को दबाऊंगा तो जो आपका कोलगेट है देखो इस टाइप से ऊपर निकल आया, और यदि मैं इसको छोड़ दूंगा तो अंदर चला गया, इसको मैं छोड़ दूंगा तो अंदर चला गया, है ना। अब निकालता हूं, इसको दबाता हूं तो निकल आता है, और छोड़ता हूं तो अपने आप अंदर चला जाता है। ये क्या है, ये क्या सिस्टम है। तो मेरे भाई ये आपका CFC क्लोरोफ्लोरो का कमाल है। ये किसका कमाल है, क्लोरोफ्लोरो का कमाल है। हमने अक्सर बहुत सारी जैसे हमारी बोरोप्लस ही आती है, बोरोप्लस यदि गलती से ज़्यादा निकल आती है तो हम उसको छोड़ देते तो अपने पास अपने आप अंदर चली जाती है। ऐसी बहुत सारी क्रीम होती हैं, अगर ज़्यादा निकल आती है उसको छोड़ दें तो अपने आप अंदर चली जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो आपकी ट्यूब है, बोरोप्लस हुआ, कोलगेट हुआ, शेविंग क्रीम हुआ, इनको जो इनमें क्या होता है, पहले CFC गैस भर ली जाती है। क्या भर दी जाती है, CFC, और CFC गैस के बाद फिर इनको जो पदार्थ है उसको भरा जाता है, ठीक है। तो जैसी गलती से अगर ज्यादा निकल आती है तो वो अपने आप अंदर चली जाती है। तो इसका सबसे ज्यादा यूज होता है शेविंग क्रीम। जो शेविंग क्रीम की डिब्बी आती है उनमें ये जो गैस है ना ज्यादातर यूज होती है, इसलिए यहां पर लिखा शेविंग क्रीम में। इसके बाद गद्देदार सीट में हमने देखा, हम सबके घर में सोफा होगा, सबके घर में सोफा होगा, है ना, और सोफा गद्देदार सीट वाला होगा। आप देखो सीट पर आप बैठ जाते हो, आप सोफे पर बैठ जाते हो तो आपकी वो सीट होती है वो नीचे दब जाती है, सीट जो है ना वो नीचे दब जाती है, और जैसे ही आप उठ जाते हो तो वो सीट है धीरे धीरे अपने रूप में वापस आ जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब वो बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं, तो उसमें CFC का स्प्रे किया जाता है, CFC का स्प्रे किया जाता है, और ज़्यादा दिन बाद वो CFC उसका धीरे धीरे करके पूरा निकल जाता है, तो वो दबी की दबी रह जाती हैं। समझ रहे हो ना। तो ये गद्देदार सीट में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन हाउस प्रभाव में, किसमें, ग्रीन हाउस प्रभाव में भी आपका जो CFC इसका उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गए CFC के उपयोग। अब आती है बात CFC के पर्यावरणीय प्रभाव पर। CFC का पर्यावरण पर क्या प्रभाव होता है उस पर आती है बात। तो CFC जो ओजोन परत है, उस ओजोन परत के लिए सबसे घातक है। CFC ओजोन परत के लिए सबसे घातक है। बोल रहा हूं ना, जो CFC है वो ओजोन परत के लिए अत्यधिक घातक, सबसे घातक है। ये इसका पर्यावरणीय प्रभाव है। तो पर्यावरणीय प्रभाव में एक ही पॉइंट लिख लेना कि CFC ओजोन परत के लिए सबसे घातक गैस है, ठीक है। तो ये हमारा CFC हो गया और हमारा CTC हो गया, है ना। ये आपके उपयोग है ना, उपयोग अक्सर आपके एग्जाम में पूछता रहता है ना। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना, और कल से आपको लाइव वीडियो मिलेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कल से मैं लाइव क्लास आपकी लूंगा, है ना। और कल हम पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन, मतलब जो आप हेलो एरीन है, उस हेलो एरीन को कल की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। तो दिल से वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।